पीडीएफ की फॉर्म में बिल लेने के बाद यहाँ से मैंने कर दिया अपना यूज़र नेम, अपना कंपनी का नेम, और यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस मेंशन करके और नीचे पोस्ट कोड मेंशन कर दिया। तो ये वाला हो गया बिल मेरे नाम पे। ठीक हो गया जी। बिल जब ये मेरे नाम पे हुआ और मैंने ईबे के अपील का जो लिंक था मैंने वहाँ पे जाके ये वाला बिल उनको प्रोवाइड किया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम इकम रील्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो अकाउंट ईबे ने सस्पेंड किया है हमने किस तरह से उसको अपील करना है ताकि हम उसको जो है वो प्रॉपरली रीइंस्टेट कर सकें, और वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा जो ईबे का अकाउंट है वो सस्पेंड होता है। आपने सिंपल लिस्टिंग की है, लिस्टिंग करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। एक तो ये केस है कि आपने ईबे का नया सेलर अकाउंट बनाया है, एक लिस्टिंग क्रिएट की है, जैसे ही आपने एक लिस्टिंग क्रिएट की है उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया। उसके बाद जो दूसरी रीज़न है वो रीज़न ये है कि हमारा तो अकाउंट अच्छा खासा चल रहा था, चलते चलते हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। हम तो जो है वो हॉट सेलिंग आइटम सर्च कर रहे थे। सर्चिंग करने के बाद हमने हॉट सेलिंग आइटम जो है वो विनिंग जो आइटम्स हैं, जो हाई सेलिंग जो आइटम्स है वो हमने सर्च करके अपने ईबे के अकाउंट के ऊपर लगा दी ताकि हम ज़्यादा सेल ले सकें। तो ऐसे केस में हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है। आज हम इस अकाउंट की बात करेंगे कि ये वाला अकाउंट तकरीबन 20+ इसके ऊपर लिस्टिंग थी। एक जो है आइटम सोल्ड हो चुकी है। यूके की मार्केट के अंदर ये अकाउंट बनाया गया था, तो यूके की मार्केट को ये टारगेट हमने किया था। तो ये वाला अकाउंट जो है ये सस्पेंड हो चुका है। आप यहाँ से इसकी डेट और लोकेशंस भी देख सकते हैं। आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है। इसके साथ मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि अकाउंट जो हमारा सस्पेंड होता है, सस्पेंड होने के बाद जब हम अपील करते हैं उनमें कौन सी चीज़ें हमारी अप्रूव हो जाती हैं और कौन सी चीज़ें हमारी अप्रूव नहीं हो जाती। ये कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये अप्रूव डॉक्यूमेंट हैं जो कि अप्रूव हो चुके हैं। हमारे जो अकाउंट हैं वो बिल्कुल रीइंस्टेट हो चुके हैं। आपने भी इन्हीं स्टेप को जो है वो फॉलो करना है। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्यों आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा उस चीज़ का जो इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगा, उस चीज़ का आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा और आप उस चीज़ का ख्याल भी नहीं रख रहे होंगे, और आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा कि वाकई ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अकाउंट सस्पेंशन का, अकाउंट ब्लॉकेज का, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इंशाल्लाह आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि हमने अवॉइड किस तरह से करना है ताकि हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंशन ना हो। काफ़ी मेंबर ये कहते हैं कि जी फर्स्ट वेरिफिकेशन होती है हमारे अकाउंट को पास करने के लिए तब सस्पेंड हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट सस्पेंशन होती ही नहीं है। वो आपको वेरीफाई करते ही नहीं है, अकाउंट आपका सस्पेंड होता ही नहीं है। आपने फर्स्ट डे अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपने लिस्टिंग क्रिएट कर ली और ऑर्डर आना शुरू हो गए, तो वो आपको सस्पेंशन पास तो वो करेगा ही नहीं। आप बिल्कुल आराम से इजीली आप जो है चीज़ें सेल करें, आपका अकाउंट बिल्कुल भी स्मूथली चलेगा, कोई भी सस्पेंशन नहीं आएगी। तो आपने इस चीज़ का तो बिल्कुल माइंड से निकाल देना है कि जी फर्स्ट टाइम तो सस्पेंशन आनी ही आनी है। ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से देखूं तो ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। जिसने सस्पेंड होना है उसने हो जाना है, वो फर्स्ट वेरिफिकेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ आपने अपने साइड पे करना है कि जी फर्स्ट सस्पेंशन नहीं होगी। और दूसरी बात, अकाउंट सस्पेंड हो गया, अकाउंट सस्पेंड होने के बाद अब इसका क्या रेजोल्यूशन है। आप डॉक्यूमेंट ही उनको ऐसे प्रोवाइड करते हैं जो कि एलिजिबल नहीं होते। और सेकंड थिंग, अकाउंट सस्पेंड होने के बाद आपने अपील करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट भेजे हैं, किस फॉर्म में भेजे हैं, ताकि वो आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सारी चीज़ों को काउंट करेंगे, ए से लेके जी तक हम इंशाल्लाह सारी चीज़ों को देखेंगे। और इस वीडियो के बाद आप तकरीबन 90 to 95% आपके पास इतना इनफ नॉलेज हो जाएगा कि आप जो है सिक्योरली जो है वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जी लोग ईबे के ऊपर बड़ी सिक्योरली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आज तक उनके अकाउंट सस्पेंड नहीं हुए। वो जो एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जी अगर आप सिक्योरली करें ना ड्रॉप शिपिंग तब आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। तो मेरा यहाँ से ये क्वेश्चन है कि वो जो सिक्योर का वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो क्या आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? क्या हम वो सिक्योर वाला लफ्ज़ जो है वो इम्प्लीमेंट अपने अकाउंट के ऊपर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि वो कौन से मेथड है। वो जो लोग सिक्योर कहते हैं कि जी हमें तो 3 साल हो गए ड्रॉप शिपिंग करते हुए, हमारा तो अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ। आज हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमने किस तरह से अपने अकाउंट को रीइंस्टेट करना है, उसको सिक्योर करना है, और ड्रॉप शिपिंग किस तरह से हमने करनी है। वो कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हमने जो है वो अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है।
तो सबसे पहले अगर मैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर आऊँ, यहाँ पे मैंने दो जो है वो अकाउंट अलग-अलग बना के रखे हुए हैं। ये वाला हमारा बिजनेस अकाउंट है और अगर मैं दूसरे की बात करूँ, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। जो बिजनेस अकाउंट होता है, जब भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, जब हम डॉक्यूमेंटेशंस की फॉर्म में आएंगे, फिर मैं आपको इस चीज़ का भी बता दूंगा। जब भी बिजनेस अकाउंट आप जो है क्रिएट कर लिया है, उसकी आपने रीइंस्टेटमेंट के लिए अपील करनी है, तो आपका जो यूटिलिटी बिल होगा, जो कि एड्रेस की वेरिफिकेशंस के लिए आप कर रहे होंगे, उसमें आपने सबसे पहले कंपनी का नेम आपका होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए और आपका जो एड्रेस होगा वो होना चाहिए। मैं इसको आप प्रॉपर एक इमेज के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए ताकि हम अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट कर सकें अपना। उसके बाद अगर आपका ईबे का पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, उसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका जो एड्रेस है और साथ पोस्ट कोड, ये मुकम्मल आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक हो गया, ये तो हो गया बिजनेस और पर्सनल अकाउंट की रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें होगी आपके बिजनेस और पर्सनल अकाउंट के लिए। उसके बाद अगर मैं अपनी शीट 2 के ऊपर क्लिक करता हूं, तो उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ईबे अकाउंट रीइंस्टेटमेंट। ईबे के अकाउंट को अपील करने के लिए, रीइंस्टेटमेंट के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, वो पर्सनल अकाउंट हो या आपका बिजनेस अकाउंट हो, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसकी रीइंस्टेटमेंट के लिए, वो यहाँ से देख लेते हैं। आपको सबसे पहले उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए उसकी, आपकी अगर प्योनियर की है फिर भी आप वो सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी ट्रांसफ़र वाइज की बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटी बिल आपने प्रोवाइड करना है ताकि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो सके। उसके बाद प्रोडक्ट इनवाइसेस, जो कि इस पूरे अकाउंट का, इस सारे अकाउंट का जो दिल है वो आपकी होगी प्रोडक्ट इनवाइसेस। ये क्यों ज़रूरी होगा, जब आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली, लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपका अकाउंट जब सस्पेंड हो जाता है तो ईबे आपको एक लिंक भेजता है कि जी आप मुझे अपने डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करें जो कि लिजिट होनी चाहिए ताकि हम आपके अकाउंट को वेरीफाई कर सकें। बहुत से लोग जो है अपील करते हैं लेकिन उनकी अपील जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, उनकी अपील सक्सेसफुल नहीं होती। इनकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि जी हमने डॉक्यूमेंट कौन से प्रोवाइड करने हैं और किस फॉर्म में हमने प्रोवाइड करने हैं और डॉक्यूमेंट होने किस तरह से चाहिए, होने किस तरह से चाहिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जी डॉक्यूमेंट होने किस तरह से चाहिए। काम आप भी सेम वही करेंगे, काम मैं भी वही करूँगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा। जो मैं आपको बताऊँगा वो 110% अप्रूव होगा, आपको बार बार रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक हो गया जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से दो आपको डिफरेंट ईमेल नज़र आ रही हैं, ये दो डिफरेंट ईमेल्स हैं, ये दो डिफरेंट ईमेल्स हैं, ये एक अलहदा ईमेल्स है और ये वाली एक अलहदा ईमेल्स है, ये दो डिफरेंट ईमेल्स हैं। तो इस ईमेल में हमें उन्होंने एक जो है वो लिंक सेंड कर दिया है कि आप इस लिंक का इस्तेमाल करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमें सेंड करें ताकि वो जो हम डॉक्यूमेंट है 3 बिजनेस डेज़ के अंदर रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उनको चेक करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट कर सकें। तो अगर तो ये लिंक आपको मिल चुका है, वेल एंड गुड, आप अपने डॉक्यूमेंट जो है इस वीडियो के बाद उसी मेथड के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, करवा सकते हैं। अगर आपके पास ये लिंक नहीं आया, आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है या टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाह रहे हैं, आपके पास लिंक नहीं है, तो आपने सबसे पहले उनसे लिए ये लिंक की रिक्वेस्ट करनी है, वो आपको लिंक सेंड कर देंगे। तो आपने सबसे पहले अपने ईबे के डैशबोर्ड के ऊपर आना है ताकि हम उनसे लिंक ले सकें कि हमने उनसे लिंक किस तरह से लेना है, क्योंकि मेजोरिटी ऐसी होती है कि आपको लिंक नहीं वो देते, ऐसे ही आपको एक ईमेल आ जाती है कि जी आपका अकाउंट हमने सस्पेंड कर दिया हुआ है और इस बेस के ऊपर किया है, वो आपको नहीं बताई जाती कि आपका सस्पेंड अकाउंट किस बेस के ऊपर किया होता है। तो ईबे से कांटेक्ट करने के लिए हमने ईबे की उस डेडिकेटेड टीम को टच करना है जो कि अकाउंट सस्पेंशन की एक स्पेशलिस्ट टीम है, हमने उनसे बात करनी है, वही हमें लिंक प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो टीम है वो हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो हमारा टाइम वेस्ट होगा, वो चैट को ट्रांसफ़र करेंगे, तो मतलब ये काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ हो जाएगी हमारे लिए। तो आपने सबसे पहले लिंक लेने के लिए हेल्प एंड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा सेलिंग का और एक मिल जाएगा मैनेजिंग योर अकाउंट का। तो इस टाइम आपने मैनेजिंग योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने काफ़ी जो है ऑप्शंस यहां से मिल जाएंगे, रीसेट योर पासवर्ड का, मैनेजिंग योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट स्टेटस के
ऑप्शंस हेडिंग के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ से एक ऑप्शंस मिल जाएगा अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस एंड सस्पेंशन। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके ईबे के जो डेडिकेटेड टीम है, ईबे के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात करनी है कि जी हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है और अब जो है हम अपील करना चाह रहे हैं। हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने रेडी कर लिए हुए हैं, आप जो है हमें एक लिंक प्रोवाइड करें ताकि मैं जो है आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवा सकूं, ताकि अपने अकाउंट की मैं एक प्रॉपर अपील कर सकूं। तो जैसे ही ये आपको लिंक फॉरवर्ड करेंगे तो वो आपको यहाँ से ईमेल के ऊपर भी आ जाएगा और आप यहाँ से भी कॉपी करके चलें। यहाँ तक तो बात होगी कि हमने हमारा अकाउंट सस्पेंड होने के बाद हमने ईबे का लिंक कैसे लेना है, ये तो हमारी हो गया टॉपिक क्लियर। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट कौन से प्रोवाइड करने हैं और किस फॉर्म में प्रोवाइड करने हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे रिजेक्ट होते हैं और वो हमें बताते भी नहीं है कि जी आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। वो सिंपली ये आपको कह देते हैं कि जी हमने आपका अकाउंट जो है वो रिव्यू किया है, रिव्यू करने के बाद आपकी हमने इन्फॉर्मेशन देखी है वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक मैच नहीं कर रही, तो सॉरी हम आपका अकाउंट जो है वो ये हमारा फाइनल डिसीजन है, हम आपके अकाउंट को रीइंस्टेटमेंट नहीं करेंगे। बस अगर आप उसके बाद दोबारा ट्राई करते हैं या फिर आप दोबारा ट्राई करते हैं आपका अकाउंट वो रीइंस्टेट नहीं करेंगे, तो इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फर्स्ट ट्राई ही ऐसी करें। फर्स्ट ट्राई ऐसी करें क्योंकि उनके जो रोबोट होते हैं वही आपके अकाउंट को ब्लॉक करते हैं, वही आपके अकाउंट को जो है वो रीइंस्टेट करने में मदद करते हैं। तो आपने बार बार अपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि बार बार सेंड करने का यहाँ पे मैं क्यों नाम ले रहा हूँ। लोग करते हैं, मैं खुद करता था, मतलब मैंने भी बार बार किए, मैंने जो मिस्टेक की है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। तो इंशाल्लाह देखिएगा 110% ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा जो आपने इकट्ठे करने हैं, कहाँ से करने हैं, ये सारा आपको पता होगा कि आपने कहाँ से मैनेज करने हैं ये डॉक्यूमेंट सारे, क्योंकि आपके पास होंगे। तो आपने इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अपने अकाउंट को जो है आप सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ से आपको 2 हेडिंग मिल रही होंगी, एक के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि अप्रूव डॉक्यूमेंट, ये अप्रूव हो चुके हैं, नॉट अप्रूव ये अप्रूव नहीं होंगे। मैं दोनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं नॉट अप्रूव जो डॉक्यूमेंट है उनकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको 3 जो है मजीद डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा इनवाइसेस का, एक मिल जाएगा कंपनी का और एक मिल जाएगा बिल का। सबसे पहले मैं बिल की अगर बात करूँ कि आपने अपने एड्रेस की वेरिफिकेशंस के लिए आपके पास एक बिल होना चाहिए, ये आप अरेंज कर लें, या तो अपने किसी रिलेटिव से मंगवा लें या फाइबर से आप 5 या 10 डॉलर का जो है वो आप ले लें ताकि आप उनको अपने मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर लें। ठीक है जी, ये वाला हो गया मेरा यूटिलिटी बिल। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका हो गया कंपनी का नेम, या आपका पर्सनल अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपका नेम होना चाहिए, कंपनी का नेम हो गया। उसके बाद आपके डायरेक्टर का नेम जिसके नेम पे आपने ईबे का अकाउंट बनाया है। उसके बाद आपका एड्रेस हो गया, आपका एड्रेस होने के बाद यहाँ पे आपका हो गया पोस्ट कोड। तो ये बिल हो गया आपके नाम से, ठीक हो गया। यहाँ पे ये चीज़ होगी, आपने एडिट कर लिया, एडिट करवाने के बाद आपने जस्ट इसको जो है वो आपने सेंड कर दिया ईबे के जो वो लिंक था, ईबे को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने का वो जो लिंक था वहाँ पे जाके आपने एडिट करके आपने सबमिट करवा दिया। ये वाला अप्रूव नहीं होगा आपका, ठीक हो गया। उसके बाद मैं अगले की बात कर लेता हूँ कि जब भी आपने रीइंस्टेटमेंट के लिए अपील करनी है, अगर आपका कंपनी अकाउंट है या आपका ड्रॉप शिपिंग का इंडिविजुअल अकाउंट है, कंपनी नहीं है, तो ये आपने इग्नोर करना है। अगर आपका कंपनी का अकाउंट था तो आपने ये वाला डॉक्यूमेंट भी उनको प्रोवाइड कर देना है। ये वाला कंपनी का नेम हो गया, कंपनी का एड्रेस हो गया, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया वो आपने प्रोवाइड करना। लेकिन ये वाला भी एक्सेप्ट नहीं होगा आपका, ये वाला इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं होगा। ब्लैक ये बता रहा है कि ये कन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, तो मैं इंशाल्लाह हर चीज़ आपको एक रियल टाइम दिखा रहा होता हूँ। कुछ चीज़ें ब्लर होती हैं, वो थोड़ी सी कन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, उसके लिए माजरत, क्योंकि वो चीज़ें कुछ क्लाइंट्स की होती हैं, कुछ मेरी पर्सनल होती हैं, वो मैं शो नहीं आपसे जो है वो करवाना चाह रहा होता। उसके बाद अगर मैं इस अपने इनवाइस के ऊपर आऊँ जो कि प्रोडक्ट की इनवाइस थी, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जी ये वाले बंदे ने इनवाइस की है इसको, ये कोई कंपनी है, होलसेल सप्लायर है, इसने मुझे जो है वो इनवाइस की है और ये वाली प्रोडक्ट मैंने इनसे परचेज़ की थी, नहीं की थी, मैंने जस्ट आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि ये एक रियलिटी है। ये जो इनवाइस है ये एक रियल इनवाइस है, ये मैंने सबमिट करवा के अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट करवाए हैं। आपने भी इसी तरह से इनवाइस बनानी है। नेक्स्ट वीडियो में ये इस पर भी बना दूंगा कि हमने इनवाइस कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट के नाम लिख दिए,
क्वांटिटी लिख दी और टोटल प्राइस लिख दी। उसके बाद जिसको मैंने बिल करना है, ठीक है, जिसको मैंने बिल करना है इस बंदे का यहाँ पे आ जाएगा, बैंक डिटेल आ गई उसकी कि जी मैंने इस बंदे को इतनी इनवाइस की है, इतनी अमाउंट की इनवाइस की है। उसके बाद नीचे जो है इस कंपनी ने, ये वाली जो कंपनी, इसने ये लिख दिया है कि जी मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ कि ये जो मेरी आइटम्स हैं ये सेल कर सकता है अपने अमेजोन के ऊपर या अपने ईबे के अकाउंट के ऊपर। तो ये वाली इनवाइस भी होगी, लेकिन ये वाली इनवाइस भी आपकी अप्रूव वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो हम ये देख लेते हैं कि जी ये सारी चीज़ें ज़ीशान भाई जो आपने बताई हैं हमने एडिट कर लिया, एडिट करने के बाद उसने अप्रूव नहीं की, तो क्यों नहीं की? वहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी जो इनवाइसेस हैं जो आपने एडिट की होंगी, ठीक है, वो आपकी अप्रूव क्यों नहीं होती। यहाँ से एक चीज़ नोट कर लें कि ये वाली जो इनवाइसेस मैंने आपके सामने जो कि एक स्कैन फॉर्म में है, ये वाली अप्रूव क्यों नहीं होगी, ठीक है, ये अप्रूव क्यों नहीं होगी। यहाँ से एक चीज़ नोट करें कि ये अप्रूव क्यों नहीं होगी। आप जस्ट ईबे को टारगेट कर रहे हैं, आप सिंगल पर्सन हैं जो कि ईबे को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो ईबे है वो वर्ल्ड वाइड को टारगेट कर रहा है। मिलियंस के हिसाब से सेलर बैठे हुए हैं, बिलियन के हिसाब से वहाँ पे कस्टमर बैठे हुए हैं। तो डेली बेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, सेलर नए अकाउंट बन रहे होते हैं, सेलिंग अकाउंट बन रहे होते हैं, बाइंग अकाउंट बन रहे होते हैं। तो ईबे का इतना अपडेटेड एल्गोरिदम है, अगर उसको हल्का सा भी शक हुआ तो उसने ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देना है। तो आपने मेक श्योर करना है, अपने अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए आपने ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। तो जब आप ये वाले डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करवाएंगे तो उनके रोबोट, उनकी जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टीम है वो इतनी हाईफाई टीम, अपडेटेड टीम है, वो उसी टाइम जज कर लेते हैं कि ये वाले जो डॉक्यूमेंट है ये एडिट हो चुके हैं, एडिट हुए हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आपने ये वाले सबमिट नहीं करवाने। कोई भी आपने पीडीएफ की फाइल ली और उसको आपने एडिट कर लिया, एडिट करने के बाद आपने डायरेक्ट ईबे के ऊपर जाके आपने इसको सबमिट करवा दिया तो वो आपके अप्रूव नहीं होंगे। ये 110% प्रैक्टिकल हमने करके देखा है और हमारी जो रेशियो है वो 100% सक्सेस रही है। इस केस के अंदर हम फेल रहे हैं, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो फेल हो चुके हैं। अगर आपने एक बार ये वाला डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद आपने जो हम जो आपको बताएंगे, अगर वो आपने वो वाला डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया तो तब भी आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं पीछे जाऊँ, पीछे जाने के बाद आप यहाँ से देख लें कि जी कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो अप्रूव होंगे। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, सबसे पहले यूटिलिटी बिल की बात कर लेता हूँ कि ये वाला एक यूटिलिटी बिल है जो कि ईबे अप्रूव करता है, ठीक है। ये मैंने एक जो बिल है ये मैंने लिया था पीडीएफ की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने लिया था पीडीएफ की फॉर्म में बिल। पीडीएफ की फॉर्म में बिल लेने के बाद यहाँ से मैंने कर दिया अपना यूजर नेम, अपना कंपनी का नेम, और यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस मेंशन करके और नीचे पोस्ट कोड मेंशन कर दिया। तो ये वाला हो गया बिल मेरे नाम पे, ठीक हो गया जी। बिल जब ये मेरे नाम पे हुआ और मैंने ईबे के अपील का जो लिंक था मैंने वहाँ पे जाके ये वाला बिल उनको प्रोवाइड किया, तो ये वाला बिल अप्रूव नहीं होगा क्योंकि उनके जो रोबोट हैं, उनकी जो एआई टीम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम है, वो इतने मतलब समझदार है, उनको पता चल जाता है कि ये वाला एडिट हो चुका है बिल, तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? आपने पीडीएफ को एडिट कर लिया, पीडीएफ को एडिट करने के बाद आपने उसका एक प्रिंट ले लेना है, फिजिकली प्रिंट लेना है। आपने किसी भी टफ शॉप पे जाके इसका एक प्रिंट ले लेना है। जिस तरह आपके सामने ये देख लें, ये 110% अप्रूव हो चुका है। पियोनियर का जब हमने बिजनेस अकाउंट बनाया था तब भी ये अप्रूव हो चुका है। तो जैसे ही हमने इस फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, हमने जब प्रिंट लेके प्रॉपर प्रिंट लेके उनको सबमिट करवाए तो ऑन दी स्पॉट उनका जो रिपोर्ट है, उनकी जो एआई टीम है, उन्होंने विद इन 2 डेज के अंदर अंदर हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट थे उन्होंने उसको अप्रूव करके हमें एक नोटिफिकेशन भेज दिया कि जी आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो चुका है। ये तो होगी यूटिलिटी बिल की बात कि आपने ऐसे ही पीडीएफ को एडिट करके सबमिट नहीं करवाना ईबे के एल्गोरिदम में, तो वो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद हम कंपनी की बात कर लें। जब हम कंपनी की बात कर लें तो ये भी हमने उसका जो है वो प्रिंट ले लिया था। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आ रहा है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, यहाँ पे सारी आपको डिटेल यहाँ से देखने को मिल जाएगी। इसका हमने लिया प्रिंट।
प्रिंट लेके ये वाला भी हमने उसको ईबे के एल्गोरिदम में सबमिट करवाया ताकि हम अपने अकाउंट की रीइंस्टेटमेंट के लिए अपील कर सकें। ये वाला भी हमारा अप्रूव हो चुका था। उसके बाद हमने अपने ट्रांसफर वाइज की जो बैंक स्टेटमेंट थी हमने वो वाली भी डाउनलोड कर ली। यहाँ से मैं दो चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा कि हमने इसका क्यों प्रिंट लिया भाई, ये तो हमारे रियलिटी थी, ये तो हमारा बिल्कुल रियल था, फेक तो हमने ये अपनी तो नहीं ना डाउनलोड की, ये हमने ट्रांसफर वाइज के अकाउंट से डाउनलोड की थी। जब भी आप अपने ट्रांसफर वाइज की बिजनेस जो अकाउंट स्टेटमेंट होती है जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ से उसका जो कंपनी का नेम शो हो रहा होता है, लेकिन जो आपका डायरेक्टर होता है उसका नेम यहाँ से शो नहीं हो रहा होता, ना उसका फर्स्ट नेम शो होता है ना उसका लास्ट नेम शो होता है। तो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट भेजी ईबे को कि जी ये हमारी ट्रांसफर वाइज की बैंक स्टेटमेंट है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये कह कर के जी आपके इस स्टेटमेंट के ऊपर सिर्फ कंपनी नेम मेंशन है, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर आपका फर्स्ट नेम आपका लास्ट नेम मेंशन होना चाहिए, डायरेक्टर की डिटेल होनी चाहिए। ये तो मैंने सबमिट करवा दी थी एक बार। तो जैसे ही मैंने अपना यहाँ से एडिट किया, एडिट करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम फर्स्ट नेम ऐड किया, लास्ट नेम ऐड किया और पीडीएफ की फाइल मैंने ऐसे ही उसको जब सबमिट करवाई तो उनके बोर्ड ने एक रेड आइकन शो करवा दी अपनी टीम को कि जी ये वाली सेम फाइल मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके अंदर पहले जस्ट कंपनी नेम मेंशन था, उसके बाद अब इसने यूज़र नेम और उसने अपना लास्ट नेम एडिट करके मुझे फॉरवर्ड कर दी है। अब इस दोनों में ये दोनों फाइल्स टोटली डिफरेंट हो चुकी हैं। तो आपने ये काम नहीं करना, तो आपने इसी पीडीएफ की फाइल को जो है एडिट कर लेना है अपना बिजनेस नेम के साथ। आपने नीचे अपना फर्स्ट नेम अपना लास्ट नेम लिख के आपने इसका भी प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके आपने सबमिट करवाना है, तो ये आपका 110% अप्रूव होगा। अगर मैं उसके बाद पासपोर्ट की बात करूं तो आप यहाँ पे अगर मैं इस पासपोर्ट को ओपन कर लूं, ओपन करने के बाद ये आपने स्कैन कोई भी आप ले लें, इसका कोई इशू नहीं, या मोबाइल से इसकी तस्वीर ले लें या आप जो है इसको स्कैन करवा लें, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि ये तो आपकी 110% एक्यूरेट डिटेल है। ये तो कोई फेक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर तो है नहीं कि आपने चेंजेस करनी है। तो अब तक की जो हमने वीडियो देखी उसके अंदर हमने ये चीज़ देखा है कि जी हमने पीडीएफ की जो फाइल है उसको एडिट करके एज इट इज़ हमने नहीं सेंड करनी, हमने सबसे पहले इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद हमने उसका प्रिंट ले लेना है, प्रिंट लेने के बाद फिर हमने अपने मोबाइल से उसकी जो मोबाइल से उसको कैप्चर करना है, उसकी इमेज बना के वो हमने सेंड करनी है। तो जैसे ही आप सेंड करेंगे तो ईबे की जो डेडिकेटेड टीम है वो आपके अकाउंट को उसी टाइम रिव्यू करेंगी और उनको पता होगा कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की हैं वो 110% जो है वो एक्यूरेट है, वो कोई फेक या एडिट की हुई नहीं है। एडिट की हुई फाइल उनके जो रोबोट हैं उसी टाइम उनको पता चल जाता है कि ये वाली आइटम्स जो है ये एडिट हो चुकी हैं, ये वाली फाइल्स जो हैं वो एडिट हो चुकी हैं। तो यहाँ से उनसे मैं लाइव चैट भी कर लेता हूँ ताकि मैं उनसे वो लिंक ले सकूँ, ताकि मैं आपको वो लिंक भी दिखा दूँ। अगर आपको लिंक ना नहीं मिल रहा होगा तो आप जो है अपना लिंक भी ले सकें ताकि हम सारी डिटेल जो है ईबे के रिप्रेजेंटेटिव को प्रोवाइड कर सकें। आप यहाँ से देख लें कि जी जैसे ही मैंने उनसे वो रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने ये मुझे बोला है कि ओके लेट मी शेयर टू यू अ लिंक हो गई। यहाँ से आप देख लें हमें उन्होंने जो है ये एक लिंक हमें भेज दिया कि यहाँ से जो है आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद इसको नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन कर देता हूँ तो आप यहाँ से देख लें कि सेम जो हमारा यूआरएल है सेम उन्होंने हमें सेंड किया है। ये इस टाइम उन्होंने .com का सेंड किया है, आप इसकी एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं .co के हिसाब से। तो जैसे ही हमने इसको जो है नए टैब के ऊपर ओपन कर लिया तो आपको यहाँ से 4-5 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, जनरल इन्फॉर्मेशन का, लीगल इन्फॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो हम जो है यहाँ से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से सिंपल ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है अपने डेस्कटॉप के ऊपर चले जाएंगे। आप उस फोल्डर को ओपन करें जहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने प्रोवाइड करने। यहाँ पे मैं अप्रूव डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये मैंने इनको 1 बाय 1 प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहले मैं बिल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैंने एक नया जो मज़ीद डॉक्यूमेंट है वो भी प्रोवाइड करना है ताकि ये सारे डॉक्यूमेंट मैं इनको प्रोवाइड कर सकूं। सबसे बेहतरीन हाल तो ये है कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ की फाइल में अपलोड कर लें, और दूसरा ये भी है कि आप इनको 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करके जो हमारा नेक्स्ट होगा
इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही ये अपलोड होगा, हम इसके बाद अपने थर्ड जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा हम उसके ऊपर जाएंगे। हमने वो वाले भी यहाँ से प्रोवाइड करने, यहाँ से हमने अपना पासपोर्ट जो है वो यहाँ से अटैच कर देना है। तो जैसे ही हम पासपोर्ट अटैच करेंगे उसके बाद जो हमारा लास्ट जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा, जो ट्रांसफ़र वाइज की हमारी बैंक स्टेटमेंट होगी, वो हमने यहाँ से प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास इनवाइसेस हैं और होनी चाहिए भी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनवाइस हमने कैसे बनानी है ताकि हम प्रॉपर अपील कर सकें अपने ईबे का जो अकाउंट है सस्पेंड हो चुका है उसकी। तो आपने जस्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करके, अभी मैंने इनवाइस जो है नॉट अप्रूव के ऊपर बना के रखी है क्योंकि इसका मैंने प्रिंट अभी नहीं लिया था। तो आपने जो है, जो आपने प्रिंट लिया होगा इनवाइस को एडिट करके, उसके बाद आपने उसका जो प्रिंट लिया होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद वो आपने यहाँ से सबमिट करवा देना। इट मीन्स कि अब आपने जो है 5 डॉक्यूमेंट ईबे को जो है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए सबमिट करवा दिए हैं। ये वाला मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने मुकम्मल रिपोर्ट लिखनी है कि आप कहाँ से आइटम सोर्स कर रहे हैं, आपका होलसेल सप्लायर कौन सा है, प्राइस कितनी है, हैंडलिंग टाइम कितना है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा शेयर कर लूँ आपके साथ, तो ये मैंने एक रिपोर्ट आपके सामने बना के रखी हुई है कि जी मेरा ये नाम है, ये चीज़ें जो है मैं सेल कर रहा हूँ। अभी मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है कि जी मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, मैं स्टॉक आइटम सेल कर रहा हूँ अपने अकाउंट के ऊपर। आपने ये नहीं कहना कि आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है, आपने ये चीज़ बिल्कुल भी मेंशन नहीं करनी कि आपने इस अकाउंट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी या कोई भी आपने ड्रॉप शिपिंग आइटम लिस्ट की थी। तो ड्रॉप शिपिंग का आपने नाम नहीं लेना अपने अकाउंट के ऊपर। तो जो चीज़ें ईबे आपसे रिक्वायर्ड करेगा उसके अंदर वो सबसे पहले प्रोडक्ट की डिटेल आपसे पूछेगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर चीज़ें जो है वो लिस्ट करना चाह रहे हैं, कि आपके पास होलसेल सप्लायर हैं, अगर हैं तो मुझे उनकी डिटेल बताएं। तो यहाँ से आपने बता देनी है कि जी मेरे पास होलसेल सप्लायर हैं और बेडिंग की कैटेगरी के अंदर मैं सेल कर रहा हूँ। उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो बेडशीट हो गया, रग्स हो गया, कर्टन्स हो गए। तो आपने अपने हिसाब से जो भी आपने लिस्ट की होगी या जो भी आप लिस्टिंग का प्लान कर रहे होंगे वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो आपने ये मेंशन ज़रूर करना है कि जो मेरी प्राइसेस हैं वो 5.99 से स्टार्ट हो गए। जितनी भी आपकी प्राइसेस हैं वो आप अपने हिसाब से बता दें। और जो हैंडलिंग टाइम है, यूके के लिए मैं ये अपील कर रहा हूँ, तो यूके में मैंने रखा हुआ जी 2 डेज़ हैंडलिंग टाइम होगा मेरा। और मैं जो रॉयल मेल है सेकेंड क्लास जो कोरियर है वो यूज़ करूँगा। उसके बाद नीचे हैं कि तो जी ये वाली ईमेल मुझे रिसीव हुई थी आपकी टीम की तरफ से कि आपका जो अकाउंट है, ताकि वो आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना मांगे, आपकी ये जो रिपोर्ट आप सेंड कर रहे हैं उसके बाद जो चीज़ें आपने अटैच की होंगी वो आपने लाजमी मेंशन करना है कि जी मैंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए अपना पासपोर्ट सेंड किया है और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए अपना बिजली का जो बिल है, यूटिलिटी बिल सेंड किया है। उसके बाद कंपनी का स्ट्रक्चर मैंने सेंड किया है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का नेम, और उसके बाद डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट कि मैं कौन सा बैंक यूज़ कर रहा हूँ, किस बैंक के अंदर मुझे पेमेंट जो है वो रिसीव होगी। उसके बाद होलसेल सप्लायर की जो इन्वाइसेस होंगी, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि जो इन्वाइसेस होंगी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपके अकाउंट को रीइंस्टेटमेंट करने के लिए। तो ये वाला सिक्योर करना है कि ये वाला आप स्किप ना करें। तो उसके बाद आपने ये एक मैसेज बना देना कि अगर इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें बताएं ताकि हम आपको जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारा जो आपने एक मैसेज बनाया होगा, हेडिंग ये मैंने इसको कलराइज इसलिए किया हुआ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में जो है वो ईजी हो सके, आप जो है कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ से सारे को मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ से मैंने कर देना है सारा पेस्ट। तो जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा उसके बाद यहाँ से मैंने इसको सिंपल सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे उनके पास 3 बिजनेस डेज होंगे। इन 3 बिजनेस डेज के अंदर वो आपके अकाउंट को चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर तो आपका जो अकाउंट होगा वो एलिजिबल हुआ रीइंस्टेटमेंट करने के लिए तो वो रीइंस्टेटमेंट करेंगे। अगर तो आपका ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल हुए, कोई भी आपने जो है किसी और पर्सन का यूज़ ना किया होगा, फॉर एग्जांपल आपका जो यूज़र नेम है, आपके अकाउंट की डिटेल और आपके पे आउट की डिटेल, अगर तो वो दोनों सेम होंगी तो आपका अकाउंट वो ऑन द स्पॉट रीइंस्टेट कर देंगे। अगर आपने जो है अकाउंट की आपकी डिटेल मैच नहीं करती होंगी तो वो आपको आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट नहीं करेंगे। यहाँ से आपको एक चीज़ का तो आइडिया हो गया कि अकाउंट रीइंस्टेटमेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, वो आपने यहाँ से देख ली। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हमने बनाए थे वो हम यहाँ से देख लेते हैं। जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो आपने सारे जो है अपने पास मैनेज करके रख लिए हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट हमने बनानी थी वो भी हमने अपने पास ऑलरेडी एक रिपोर्ट बना के रख ली है। ये तो हो गया हमारे नए अकाउंट की जो सस्पेंशन होती है, जो हमने पहले लिस्ट कर ली। लिस्ट करने के बाद हमारा
हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हमारा एक ऐसा अकाउंट है जो कि एक अच्छी खासी सेल दे रहा था, सेलर अकाउंट था और अच्छी खासी सेलिंग दे रहा था। तो सेलिंग के दौरान वो हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया, को 12-13 आइटम हमने सोल्ड की, या 1 मंथ पुराना था, 2 मंथ, 1 साल पुराना था, उसके बावजूद हमारा अकाउंट जो था वो परमानेंटली ईबे ने सस्पेंड कर दिया है। उसकी क्या रीज़न थी, ये मैं आपको जो रीज़न बताऊंगा ये 110% वैलिड रीज़न थी, जो कि बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि कौन सी ऐसी रीज़न थी जिसकी बेस के ऊपर आपका जो ईबे का अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ था। यहाँ से हम देख लेते हैं कि एक पुराना जो अकाउंट है जो ऑलरेडी सेल दे रहा है वो क्यों सस्पेंड हो जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि एक मैंने इनवाइस आपके सामने ये वाली ओपन की हुई है। यहाँ हमने इस एड्रेस के ऊपर एक आइटम पोस्ट करनी है, ये वाला हमारा एड्रेस है, इसको हम शिपिंग एड्रेस भी कहते हैं, कि इस एड्रेस से आइटम आएगी और इस तक जाएगी आइटम्स। तो अगर यहाँ से जो ड्रॉप शिपर होते हैं वो ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी हॉट सेलिंग आइटम है, जो विनिंग आइटम है, ज़्यादा बिकने वाली आइटम है, उसको ओपन कर लिया, इसको भी अगर फॉर एग्जांपल मैं ओपन करूँ, उसके बाद इसको भी ओपन कर लूँ और इसको भी ओपन कर लूँ, या अगर एक ये भी ओपन कर लूँ, ये तकरीबन 4 आइटम्स मैंने ओपन की हैं, चारों डिफरेंट सेलर्स की हैं, चारों अलग-अलग सेलर ने लिस्ट की हुई हैं। तो यहाँ से मैंने 4 डिफरेंट सेलर जो हैं वो लिए हैं, जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक रनिंग अकाउंट होता है ड्रॉप शिपिंग का वो सस्पेंड होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सेलर है, हमने इसकी ये वाली आइटम भी लिस्ट कर ली, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये वाला जो एक सेलर है इसकी हमने आइटम भी लिस्ट कर ली। उसके बाद हमने ये देखा कि ये वाली आइटम जो कि डिफरेंट आइटम है ये सारी सेलेबल हैं और हार्ड सेलिंग आइटम है, हमने इसकी भी लिस्टिंग कर ली और इसकी भी कर ली। ईबे टोटली कंफ्यूज हो जाएगा जब आप आइटम डिस्पैच करेंगे। आइटम डिस्पैच करने के बाद जो आपका पोस्टिंग एड्रेस ईबे के पास जाएगा कि ये वाली आइटम जो है इस एड्रेस के ऊपर जानी है, उसका ये वाला जो शिपिंग एड्रेस है ये सेम होना चाहिए। तो अगर यही आपका चेंज होता रहेगा जी, ये पोस्ट कभी ये मैनचेस्टर से हो रहा है, कभी ये लंदन से हो रहा है, बिर्मिंघम से हो रहा है या लेस्टर से हो रहा है, आपका जो एड्रेस है वो टोटली चेंज होता जा रहा है जहाँ से आपने आइटम शिप करनी है। तो ईबे के जो रोबोट हो गए वो कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आएगी कि ये आइटम आ कहाँ से रही है और जा कहाँ से रही है। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो आपने कोई एक अच्छा सा सेलर जो है वो आपने ढूंढ लेना है, उसकी जितनी भी आइटम्स होंगी आपने ईबे के ऊपर लिस्ट कर लेनी है, ताकि उसका जो शिपिंग एड्रेस है आप उसके क्राइटेरिया को मैच कर सकें, ताकि आपका ये जो एड्रेस है, जो आप कहते हैं ना कि जी हमने अपनी ट्रैकिंग को कन्वर्ट करना है, कि जी हम कोई ब्लू ट्रैक का यूज़ कर लें या अपनी अमेज़ोन की ट्रैकिंग को कन्वर्ट कर लें, ताकि अमेज़ोन ईबे हमें अलाउ करे कि आप अपनी ट्रैकिंग को जो है लगा लें। तो यहाँ से हम एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं कि जी सम टाइम हमारी ट्रैकिंग का इशू क्यों होता है। हम तकरीबन काफ़ी देर से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमारे साथ ये इशू फेस नहीं करने को कभी आया। तो अगर मैं जाता हूँ अपने ईबे के अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ से आपने ऑल ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप यहाँ से देख लें कि जितने भी अभी तक हमें ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं, आप यहाँ से डेट भी इनकी देख लें कि ये वाली डेट हमें 25 अक्टूबर को इसका ऑर्डर रिसीव हुआ था, उसके बाद फिर 25 को हुआ था, फिर 23 को हुआ था। तो यहाँ से आप सारे ऑर्डर देख लें। हमने कोई भी ऐसी जो ट्रैकिंग है वो यहाँ से हमने ऐड नहीं की, हमने यहाँ से ऐड ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक नहीं करना। आपने डायरेक्ट यहाँ से ट्रैकिंग आईडी ऐड नहीं करनी। जब आप यहाँ से ट्रैकिंग आईडी ऐड करेंगे तब आपका जो अकाउंट है वो ज़्यादा उसके सस्पेंशन के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ से आपने ट्रैकिंग कैसे ऐड करनी है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस एरो के ऊपर, आपने यहाँ पे ऐड नोट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड नोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी आपकी ट्रैकिंग होगी, जो भी उसका नाम होगा, रॉयल मिल्क होगा या उसका हरमीस होगा, डीपीडी, योडल, जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे, जिसके थ्रू आपके सोर्स ने आपको ट्रैकिंग दी होगी, आपने सिंपली यहाँ पे ऐड करके पेस्ट कर देनी है, ताकि अगर आइटम कस्टमर को डिलीवर ना हो और कस्टमर आपको मैसेज करे कि ये वाली आइटम मुझे रिसीव नहीं हुई, तो आप यहाँ से सिंपल उसकी जो ट्रैकिंग आईडी है कॉपी करके उसको सर्च करके देख लें कि आइटम उसको डिलीवर हो चुकी है या नहीं। अगर तो हो चुकी है, कोई इशू नहीं है, तो यही ट्रैकिंग आप कस्टमर को एसएमएस भी कर सकते हैं। तो ये एक मेथड बेहतरीन है ताकि आप अपने अकाउंट को जो है वो सिक्योर रख सकें। आपका अकाउंट जो है वो इस मेथड के थ्रू सस्पेंड नहीं होगा। यहाँ से आप देख लें कि जितने भी हमें ऑर्डर आए थे हमने यही मेथड अप्लाई किया है, और बहुत से जो
एक्सपर्ट ड्रॉप शिपर होते हैं वो भी इसी मेथड को फॉलो करते हैं, और वो ऐसा नहीं करते कि अपनी जो ट्रैकिंग होती है वो यहाँ से ऐड नहीं करते। ये वाला जो ऑप्शन है ना कि ऐड ट्रैकिंग का, यहाँ से वो ट्रैकिंग ऐड नहीं करते, क्योंकि जब आप यहाँ से ट्रैकिंग ऐड कर देते हैं तो ईबे आपके रियल टाइम आपको काउंट कर रहा होता है कि जी आपकी आइटम इस टाइम इन ट्रांजिट है या आउट ऑफ डिलीवरी है या डिलीवर हो चुकी है। तो आपने यहाँ से जो है वो ट्रैकिंग आईडी ऐड नहीं करनी, आपने नोट के थ्रू अपनी ट्रैकिंग आईडी जो है वो ऐड करनी है। तो अब तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।